बच्चों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मासेस। चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है? चार्ज क्या होता है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास क्या है? मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अगर आपसे पूछा जाए दोनों में से कौन ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो आप कहेंगे कि मास ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। लेकिन मास क्या है? मास हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। तीसरा देखिए प्रॉपर्टी, तीसरा डिफरेंस, चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब चार्ज को कितना स्पीड से भी फेंके, उसमें कमी बेसी नहीं होने वाली है। ठीक है। मास वेरीज विद स्पीड। मास क्या होता है? मास वेरी करता है स्पीड से। देखिए एक फॉर्मूला होता है, आइंस्टीन ने दिया था, एम बराबर एम नॉट बट्टे में 1 - वी स्क्वायर बट्टे में सी स्क्वायर अंडर रूट। एम क्या है? एम नॉट क्या है? आपका रेस्ट मास है। एम क्या है? मूविंग मास है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से या उसके आसपास की स्पीड से अगर मूव करता है, तो उसका मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका रेस्ट मास बढ़ जाएगा। ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है मास के बिना नहीं हो सकता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज होगा तो किसी न किसी बॉडी पे होगा, और उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। इसलिए कहते हैं कि चार्ज जो है मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मास जो है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो है चार्ज के बिना एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल में जैसे न्यूट्रॉन ले लीजिए। न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है ना। न्यूट्रॉन का मास होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है। इसलिए हम यहां से ये कह सकते हैं कि चार्ज क्या है। दैट्स वाई दैट्स वाई वी कैन से दैट चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज क्या है? मास का प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ऑन चार्जिंग ए बॉडी इट्स मास चेंजेस। जब किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो क्या होगा? उसका मास चेंज हो जाएगा। जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो, देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोई मास है। ठीक है, एम मास है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकला है तो वो मास कुछ ना कुछ लेकर के गया है ना। इतना मास लेकर के गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? मास विल डिक्रीज, मास घट जाएगा। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जब क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ये बॉडी क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक्सेप्ट किया है। तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो कुछ ना कुछ मास लेके आएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है वो मास लेकर के आएगा। तो क्या होगा यहाँ? मास विल इंक्रीज, मास इंक्रीज कर जाएगा। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखिए, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। एक जैसा चार्ज होगा, जैसे प्लस प्लस चार्ज है ना। तो प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है। अगर माइनस माइनस चार्ज हो तो ये भी क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। एक प्लस हो एक माइनस हो तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है। एक माइनस हो एक प्लस हो तो ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज जो है मास के बिना नहीं हो सकता है। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास चार्ज के बिना हो सकता है। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज क्या है? हमेशा मास से सटा हुआ होता है, मास से संबंधित होता है। चार्ज होगा तो किसी न किसी बॉडी पे होगा, हवा में तो नहीं लटकेगा, है ना। तो चार्ज जो है हमेशा मास पे डिपेंड करता है, मास पे होता है। ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी देखिए, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज मतलब चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। चार्ज जो है स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। मतलब अगर 10 कूलम का चार्ज है, उसको हम 50 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसको हम दौड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 11 कूलम हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन मास में होता है, मास में थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे देखिए, इस बात को प्रूव करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक एटम है। एटम के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है।
उसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 31 kg होता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय अपने चार्ज को बदले तो वो उदासीन फिर नहीं रहेगा, पूरा थ्योरी ही गलत हो जाएगा। तो इफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स चार्ज को अपने चेंज करे ड्यूरिंग मोशन, देन एटम वॉन्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फिर क्या होगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा। इसलिए हम यहां से ये कह सकते हैं कि चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड। ठीक है, ये चार चार प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट वीडियो में हम पांचवा प्रॉपर्टी देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है।